बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुधा के मन में जो तूफान उठा था वो अभी भी बरस रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी, वही सूखे फूल और आंखों में एक सवाल जो हर पन्ने से झांक रहा था। चंदन कहाँ है? क्या अब वो कभी लौटेगा? क्या कोई रिश्ता बस इसलिए टूट जाता है क्योंकि हमने उसे शब्दों में नहीं कहा? सुधा का कमरा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश था, जैसे दीवारें भी आज उसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। और उधर चंदन, वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, बंद दरवाजे, बुझी आंखें और दिल में एक भारी पत्थर जैसा पछतावा। वो सुधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, न सामने और ना ही अपने ही दिल के आईने में। चंदन ने कई बार कलम उठाई सुधा को एक चिट्ठी लिखने के लिए, लेकिन हर बार पन्ना कोरा रह जाता। क्या कहे, कैसे कहे वो सब जो उसने किया? क्या सुधा कभी समझ पाएगी कि वो प्यार था या सिर्फ एक आत्मग्लानि से भरी झींक? एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सुधा ने पहली बार अपने मन के जख्मों को शब्दों में ढाला। एक खत। प्रिय चंदन, तुमसे कुछ कहे बिना जीना सीख रही हूँ, लेकिन हर दिन मेरी चुप्पी मुझे तोड़ती है। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे क्यों दूरी बनाई, लेकिन ये दूरी अब सांसों में चुभने लगी है। क्या तुम्हें मेरी खामोशी सुनाई देती है चंदन? उस खत को लिखते हुए सुधा की आंखों से आंसू झरते रहे, जैसे हर शब्द एक बोझ हल्का कर रहा हो। वो खत उसने भेजा नहीं, बस अपनी डायरी में रख दिया, जहाँ चंदन का नाम पहले से दर्ज था, हर उस सफे पर जो उसकी अधूरी मोहब्बत का गवाह था। अगले दिन कॉलेज में जब सुधा और चंदन आमने सामने आए, तो दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। ना कोई शब्द बोले, ना कोई शिकायत, बस एक लंबी खामोशी जिसमें वो सब कुछ था जो कहा नहीं गया। सुधा की आंखों में सवाल थे और चंदन की नजरें जमीन में गड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो दो आत्माएं अपने अपने अपराध बोध में डूबी हुई हों और कोई रास्ता नहीं था जो उन तक पहुंच सके। उस शाम सुधा ने खुद से एक वादा किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगी, ना किसी माफी का, ना किसी इकरार का। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी को छोड़ देना होती है, ताकि हम खुद को बचा सकें। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार सुधा ने खिड़की बंद कर दी और अपने मन का दरवाजा भी। क्या सुधा अब आगे बढ़ पाएगी? क्या चंदन कभी उस खत को पढ़ पाएगा जो भेजा ही नहीं गया? और क्या वह खत उन दोनों के बीच फिर से कोई रास्ता बनाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।